मौजूदगी राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल, वीर फूलन देवी जनसंगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद निषाद, रामधनी केवट बिद जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शादाब खान एडवोकेट, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रिटायर बीपी अशोक, सबका दल यूनाइटेड के प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम कोरी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश विद्यार्थी मौजूद रहे। लोकमोर्चा का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित। 27 चुनाव में भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ। आजम खान की रिहाई पर उनका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार हटानी है, वंचितों को अधिकार दिलाना है। और मैं वीर फूलन देवी जन संगठन चलाता हूँ, उसका मैं संस्थापक हूँ। हम 3 पार्टी और संगठन के लोग भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया था और हम लोग 1 साल के उपरांत पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेश में पार्टी का गठन विस्तार बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी के साथ हमारे पुराने साथी पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो लोक मोर्चा बनाया है, हम लोगों की विचारधारा एक है, तो हम लोग मिल करके माननीय बाबू रामपाल जी जो राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केवट रामधनी बिंद जी जो भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तीनों लोगों ने लोक मोर्चा में शामिल होकर के मिशन 2027 के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साथ देना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए हम सारे लोग मिलकर के भारत के मूल निवासियों को, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम इस लड़ाई को और तेज गति देना चाहते हैं। और मैं रमेश चंद्र निषाद ऐसी जाति से आता हूँ जो मछुआरा जाति है और मछुआरा जाति पूरे हिंदुस्तान में 18 से 20% पाई जाती है। आज इस समाज को बीजेपी के लोगों ने वोट लेकर के गुमराह करने का काम किया है। जैसे आज हमारे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं और 2019 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे आरक्षण ख़त्म कर दिए हैं और डॉक्टर संजय निषाद निषादों को गुमराह करके कि हम तुम्हें आरक्षण दिलाएंगे इस नाम पे वोट ले लिया है और गुमराह कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे बहरूपियों को भी हटाया जाए और हम लोग मिल करके लोक मोर्चा का साथ देंगे और 2027 में हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और जिसकी जितनी संख्या के आधार पर हम लोग सब मिल करके साथ देना चाहते हैं। आप जो है आप यहाँ आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? जो बीजेपी ने जो GST दरें लागू की है, जनता भी खुश है, व्यापारी भी खुश है। आज सही माने में GST से जनता भी त्राई कर रही थी। छोटे मध्यम व्यापारियों को कारोबार चौपट हो गया। तमाम व्यापारी GST के नाम पर धनादोहन के शिकार हुए। तमाम व्यापारियों को जेल जाना पड़ा। अब उसमें कुछ परसेंट की घटौती करके भारतीय जनता पार्टी अपनी आसन्न चुनावी बैतरणी पार करने की फिराक में है। जनता के प्रति उसका कोई लगाव नहीं। ये केवल एक धोखा है, छलावा है, नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। सर, आजम खान जी आज रिहा हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप ले चुके हैं। सर, एक बार और बोल दीजिए। सर, आप GST के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने फायदे के लिए टैक्स लगाती है जी। यही भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्लैब में GST लागू की थी जी। और 4 स्लैब में जब डीजल और पेट्रोल कच्चा तेल 35 रुपये बैरल के हिसाब से आ रहा था जी, तो फिर 90 रुपये, 94, 92 रुपये हिसाब से डीजल बेचा और GST नहीं लगाया। पूरे देश के गरीबों का, किसानों का, ट्रक चालकों का जो पैसा था अपने अपने अमीर मित्रों को देने का काम किया और आज GST कम करके या 2 स्लैब में करके अपनी पीठ थपथपा रही है। हमें याद आता है कि राजेश खन्ना जी की पिक्चर थी। कुछ व्यापारी गए, बोले भाई रोटी की कीमत जो है थोड़ी बढ़ा दीजिए, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। तो व्यापारियों से पूछा
राजेश खन्ना जी कि कितना बढ़ाना चाहते हैं, बोले 25 पैसे बढ़ा दो। बोला नहीं, उसका 3 गुना रेट बढ़ाओ जितनी रोटी का कीमत है। तो राजेश खन्ना जी का मंत्री पूछा, रे महोदय ऐसा करेंगे तो त्राहिमाम मच जाएगी, जनता आंदोलित हो जाएगी। तो राजेश खन्ना जी कहे मैं यही चाहता हूँ। 3 गुना रेट व्यापारियों से कहा, व्यापारियों ने 3 गुना रेट किए। तो बोले मैं यही चाहता हूँ कि जनता आंदोलित हो, जब जनता आंदोलित होगी तो मैं जो है उसका 1 गुना रेट कम कर दूंगा। फिर यही जनता कहेगी वाह मंत्री जी वाह, आपने रेट कम कर दिया। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ तो जीएसटी को 4 स्लैब में ला करके जो जनहित की सामग्री है उसको महंगा किया, आज उसी को फिर से कम करके अपने पेट थपथपा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के हित में आप जीएसटी लाए तो डीजल और पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू किया? तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से केवल खुद के लिए और अपने मित्रों के लिए काम कर रही है। तो राष्ट्रवादी पार्टी इसका विरोध करती है। राष्ट्रवादी पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा पूरा विरोध करती है। अब तो हम सब लोक मोर्चा में शामिल हुए हैं। लोक मोर्चा भी पूरी तरह से विरोध के साथ साथ ये कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, आप जो भी टैक्स है वो जनहित के मुद्दे पर लाएं, जनता के हित में लाएं, और डीजल और पेट्रोल को भी आप जीएसटी के दायरे में लाएं। आज अगर डीजल और पेट्रोल पे 5% जीएसटी अगर लागू हो जाए तो आज डीजल और पेट्रोल का दाम आधा हो जाए और देश के किसान मजदूर और ट्रक चालक या देश खुशहाल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के घटिया आरोप लगा करके लंबे अरसे तक आजम खान जी को जेल में रखा। आज वो रिहा हो रहे हैं। ऐसी सूचना मुझे मिली है। रिहाई के अवसर पर उनका स्वागत है, मेरी ओर शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो बहुत वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। और रही बात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम समझते हैं इस विषय में अगर श्री आजम खान जी से ही बात किया जाए तो बेहतर होगा। आप अखिलेश यादव से मिलेंगे? सॉरी सर, आजम खान से आप मिलेंगे अगर वो रिहा होते हैं? अब पहले रिहा होके आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है सर ये हो गए हम उसे तय करेंगे। रिहा हो गए हैं सर। सर कैसे जीएसटी फॉर्म 02 लागू हो गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये देश की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। पहले जीएसटी से देश की जनता की कमर तोड़ दी और आज वो जब लाचार बेबस मोहताज जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा हुई तो थोड़ी सी जीएसटी में कमी ला करके भाजपा वाहवाही लूट रही है। ये ठीक उसी तरीके से किसी के घर में आग लगा दीजिए, घर थू थू करके जल जाए और जब जलना थोड़ा शेष रह जाए तो एक बाल्टी पानी डाल करके बुझाने की वाहवाही लूटी जाए। ठीक उसी तरीके से आज जीएसटी पर वाहवाही लूटी की कोशिश की। सर जनता और व्यापारी तो इससे बहुत खुश हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था ना, जीएसटी पे दरें कम कर दी। आपको शायद भाजपा किसी नेता ने बता दिया होगा, किसी लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी से जाके आप पूछिए तो उस पर जीएसटी लागू होने से क्या बीती है, वो अपना दुख आपको अपने आप बताएगा। उसकी कमर टूट गई है। तमाम व्यापारी खाने बिना मोहताज हो गए। तमाम ऐसे लोग जीएसटी के शिकार हुए जिनको धन उगाही का शिकार बनाया गया। ऐसे लोग तमाम जीएसटी के नाम पर जेल भी गए। इसलिए जीएसटी के माध्यम से कितना दुख उठाया है छोटे और मध्यम व्यापारियों ने, आप उनकी जुबानी सुनेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करके कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब विभागीय अधिकारी अपने विभागीय मंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दुर्भाग्य है
इस उत्तर प्रदेश का, जहां हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खोली जा रही हैं, लेकिन जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकार उनको बंद करने पर आमादा। यही नहीं, अपनी जनता पार्टी के प्रखर विरोध के बाद योगी सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया। लेकिन ताजुब है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताले लगे थे, अभी तक नहीं खुले। इसके साथ ही साथ आज साजिश के तहत ग्रामीण शिक्षा शून्य की जा रही, खत्म की जा रही है और उच्च शिक्षा महंगी की जा रही है, जिससे कि गरीब के बेटे बेटियां शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो जाए।